प्रथम वर्ष की छात्रा थी तब मेरी पहचान हॉस्टल की छात्रा अनीता से हुई। हम अच्छी सहेलियां बन गई। हम दोनों अक्सर अपने अपने भाइयों के बारे में बातें करते। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले हम सभी अपने अपने भाइयों को राखी भेज रहे थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे भाई को राखी भेज सकती है। मेरे हाँ कहने पर उसने मेरे भैया को राखी भेज दी। उसके पूछने पर कि वो भी अपने भैया को मेरी तरफ से राखी भेज दे, मैंने सहमति दे दी। हर रविवार को हॉस्टल की लड़कियों से उनके रिश्तेदार मिलने आते थे। एक दिन अनीता के भैया कैलाश आए। वो मुझसे मिलना चाहते थे, पर अपने शर्मीले स्वभाव और घर के कठोर अनुशासन के कारण मैं नहीं मिली। फिर वे अमेरिका चले गए। हम दोनों सहेलियां स्नातक तक एक दूसरे के बेहद करीब रहीं। फिर हम जुदा हो गए, पर पत्र व्यवहार चलता रहा। एक दिन मेरे नाम कैलाश का खत आया। मेरी आशु, आशा करता हूं कि मेरे इस संबोधन से तुम नाराज नहीं होगी। आज से 3 साल पहले जिसकी एक झलक ने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया था, वो तुम ही थी। अनीता के पास तुम्हारी तस्वीरें देखकर तुम्हारी खूबसूरती का कायल हो गया। तुम्हारी और अनीता की तस्वीरें मेरे बेड के पास टेबल पर रखी हैं। जब घर में रहता हूँ तुम्हें देखता हूँ, और जब बाहर जाता हूँ तुम्हारा एहसास लेकर निकलता हूँ। मैंने तुम्हें कई खत लिखे, पर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज पहली बार खत भेज रहा हूँ, दूसरे देश में जहाँ अपना कहने को कुछ नहीं, एक तुम्हारे खत का इंतजार रहेगा। मैंने अपनी माँ को कैलाश के खत के बारे में बताया। वे बहुत खुश हुई। बेटी के लिए एक सुयोग्य जीवन साथी जो मिल गया था। हमारा पत्र व्यवहार चलता रहा। हमारी चाहतें दिनों दिन जमा होती गई। उन्होंने मुझसे अनीता को कुछ भी ना बताने का वादा किया। फिर एक दिन एक खत मिला। बस कुछ पलों का इंतजार। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक सरप्राइज तोहफा मिलेगा, जिसे देख तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरा इंतजार करना। मन झूम उठा। कितना सुखद भविष्य द्वार पर खड़ा था, मुझे आगोश में लेने के लिए। एक एक दिन पहाड़ जैसे लग रहे थे। ना रातों को नींद, ना दिन को चैन था। कल मेरा जन्मदिन है। उन्होंने तोहफा भेजा होगा। क्या होगा? क्या अटूट बंधन में बंधने का संकल्प होगा? क्या वो खुद आ रहे हैं? मन में सैकड़ों सवाल, पर कोई जवाब नहीं। उन्हें भारत आए 15 दिन हो गए थे। वादे के अनुसार कल का दिन बहुत खास था हमारे लिए। समय कट ही नहीं रहा था। सुबह हुई, घर वालों ने जन्मदिन की बधाई दी। आखिर इंतजार खत्म हुआ। पोस्टमैन आ गया था। मैंने दौड़कर खत लिया। कांपते हाथों से टटोला। कार्ड था। ओ, तो जनाब ने बधाई का कार्ड भेजा है।
जल्दी जल्दी बड़ा सा लिफाफा खोला। अंदर एक और लिफाफा था, शादी का कार्ड। ऊपर छपा था, सुनीता वेड्स कैलाश। सन्न सी रह गई मैं। साथ में अनीता का खत था। कैलाश तुमसे शादी की जिद कर रहा है, पर मैंने कहा कि तुमने उसे राखी भेजी थी। उस पुराने रिश्ते को कैसे भुलाया जा सकता है। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। पापा के दोस्त की लड़की है सुनीता, जल्दी में शादी कर रहे हैं। आखिर एक बार भाई बनाकर पति बनाने का सपना तुमने देखा भी तो कैसे। मेरे लिए यह दूसरा वज्रपात था। चेतना शून्य हो गई मैं और सदमे से बेहोश हो गई। अस्पताल में 4 दिन के बाद होश आया। अनजाने में बनाया गया राखी का रिश्ता मेरे वर्तमान और भविष्य को सदा के लिए अंधकार में कर देगा, सोचा न था। ये एक अनजाने में की गई भूल थी, पर अब भला किससे क्या कहें। मुद्दतें हो गई। चुप रहते कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते। 36 साल बाद भी उनके खतों को संजोकर रखा है। आज भी वे मेरे जहन में हैं और सदा रहेंगे। आशा। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो आपने इस पहले अफेयर के सीरीज़ में सुनी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।